कि जिस तरह से टैरिफ्स लग रहे हैं पूरे ममालिकों के ऊपर, और हमें 3 ऐसे मुल्क हैं जो एक साथ एकजुट नज़र आने वाले हैं। लाइक हम बात करेंगे रशिया की, इंडिया की और साथ में चाइना की, यानी कि पुतिन, मोदी और जो जिनपिंग है वो एक मुठ होकर खड़े हो गए हैं, बिकॉज इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कह लेके टैरिफ्स लगते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ठीक, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है ना। था पहले, आज से 25-30 साल पहले हमसे दुश्मनी करता। ना मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं है आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आजकल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के सामने कुत्ते की तरह भौंकने लगे हैं, लेकिन अब मोदी जी ने भी अमेरिका को जवाब देना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका चाइना को इंडिया के थ्रू काउंटर करना चाहता है, लेकिन जब से अमेरिका इंडिया के सामने उछलने लगा है तब से इंडिया ने भी चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए है। इतना ही नहीं, अगले महीने तो मोदी जी चाइना का विजिट भी करने वाले है। दोस्तों, यह सब देख के पाकिस्तानी भी हैरान है और कहते हैं कि अब इंडिया भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। काफी अरसे के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं वो एससीओ की मीटिंग के लिए जाने वाले हैं रशिया चाइना के अंदर, और वहाँ पर रशिया का एक ट्राइका बनने वाला है, रशिया, चाइना और इंडिया का, और वो बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को सबक सिखाने के लिए। रशिया तो वैसे ही नहीं सामने, वो नहीं सिखा सकते उसको। क्यों? रशिया अच्छा खासा। पाकिस्तान में अगर कोई सियासतदान है तो वो जरदारी है। इसी तरह जो है ना वो आलमी लेवल पर माना जाता है कि अगर कोई सियासतदान है तो वो ट्रंप है। कैसे? क्योंकि वो सियासी बयान करता है, सियासी बयान, ठीक है, सियासी बयान किया, यूं यू टर्न कर लिया, ठीक है। वो देखते हैं, वो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो अपना बेनिफिट देखते हैं, मैं ये समझता हूँ। तो फिर भी उनको जो है ना वो ये लोग नहीं कर सकते। रशिया अच्छी खासी कह लें कि एक किस्म का डराता है अमेरिका को, और अमेरिका इस वजह से, अमेरिका तो कह रहा है कि शायद मैं न्यूक्लियर वेपन भी दागने के लिए तैयार हूँ रशिया के ऊपर, क्योंकि वो यूक्रेन से बाज नहीं आ रहा। ये सियासी बातें भी सियासी बात, हाँ जी, सियासी बातें, इससे थोड़ा बाहर निकले कि चाइना के ऊपर 90 दिन जो टैरिफ लगाया वो 90 दिन तक हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते इसके ऊपर, लेकिन भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया वो 7 दिन बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले में आप सुनती होंगी कि जो सुपर पावर्स हैं जिसके अंदर जैसे कि ट्रेड में, ठीक है, वो है अमेरिका है, जापान है, रशिया है, उसके अलावा दूसरी भी कंट्रीज़ हैं काफ़ी। तो अब जो है ना वो मैं ये सिर्फ एक ही नाम सुनता हूँ, जिससे मर्जी पूछ लो, चाइना चाइना चाइना। चाइना ने इनको बीट कर दिया हुआ है मिस, ये नहीं उठ सकते आप। जिनकी एक बार रीढ़ की हड्डी टूट जाती है ना वो कभी सीधे हो ही नहीं सकते। यही तो अगला ट्रंप को खतरा लगा हुआ है कि साउथ एशिया की 2 बड़ी ऐसी कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना, जिनकी आबादी 1.5 बिलियन से अबव नजर आ रही है हम लोगों को। ये दोनों आपस में मिल बैठ गए तो ट्रंप की तो थोड़ी सी आबादी वाली गए। वो देखे ना कि आलमी मार्केट ये देखती है, अगर मैं अपना एक बिजनेस लॉन्च करता हूँ ना, मैं सबसे पहले ये देखूंगा इस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, मे बी मुझे यहाँ पर इन्वेस्ट करने से कोई बेनिफिट होगा भी कि नहीं। पाकिस्तान की अगर 36 या 30 कह सकते हैं हम एस्टिमेटेड, तो ये देखें ना कि अगर पाकिस्तान में 30 पॉपुलेशन है बिलियन, तो अगर इंडिया में देखा जाए तो वो तो उसकी तो बात ही ना करो, बात करो तो उसकी भी उससे भी आगे है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि जो अमेरिका है ना वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है। हम लोग ये चीज़ें नहीं ऑब्ज़र्व करते, मे भी दूसरी कंट्रीज़ करती हैं, लेकिन ये है कि चाइना ने जो है वो इनको बीट कर दिया हुआ है, इनको तस्लीम करना चाहिए। चाइना ने अमेरिका को बीट किया, वहाँ इंडिया चाइना को बीट करता हुआ नजर आ रहा है स्मार्टफोन्स के अंदर। तो यहाँ पर अब चाइना ने भी देख लिया कि भाई अगर हम भारत के साथ दोस्ती रखेंगे तो हमें भी कल को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। जब इंडिया और चाइना मिल जाएंगे तो क्या होगा? इंडिया और चाइना कभी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि इंडिया, अगर आप तारीख देखें ना पीछे, तो चाइना के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। चाइना का जिस बंदे ने, मैंने सुनी हुई है बात, मैंने कहीं पढ़ी नहीं हुई, ठीक है, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी, हाँ, उसने बताया था कि यार ये जो चाइना कंट्री है ना, ये जिस बंदे ने मैप बनाया था ना, उस बंदे ने चाइना की कंट्री को जो है ना वो ऐड नहीं था किया उसके अंदर। तो उस शख्स ने सवाल किया कि जब उसने वो मैप लेकर जाकर अपने सीनियर्स को दिखाया तो उसने बोला कि यार तू तो एक कंट्री छाड़ दी थी है, वो भी चाइना, ठीक है। तो उसने आगे से बोला कि जिसने मैप बनाया था वो कहने लगा कि यार वो लोग भंगी हैं, भंग में है, जिस दिन वो जाके ना पूरी दुनिया पे राज करेंगे, तो वो वक्त आ गया है। मैं ये समझता हूँ इस वक्त इंडिया जो है वो चाइना जो है वो पूरी
दुनिया में जो है उसका राज है। तो वो चाइना जो है ना, वो शुरू से आप देख लें, वो पाकिस्तान के हक में खड़ा होता है। मे बी सी पैक हो सकता है उसकी बैकअप पे, ठीक है, और भी बहुत से शायद पूरा पाकिस्तान हो सकता है उसके बैक। कह सकते हैं, लेकिन ये है कि इंडिया जो है ना, इंडिया की उसके साथ कभी नहीं बन सकती। लेकिन इंडिया ने तो उनके जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको ओपन कर दिया कि आप 5 साल बाद इंडिया ने ऐसा किया चाइना के लिए, हालांकि इंडिया करना नहीं चाह रहा था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिगेस्ट चीज़ें, मार्केट्स भी इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना और इंडिया ही नजर आ रही हैं। और ये दोनों जब आगे बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कोई एक सुपर पावर बनेगा। देखें जी, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ना एक पायलट प्रोजेक्ट होता है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। आज से 2 साल बाद आपसे मैं पूछूंगा आकर के, हाँ जी चाइना के कितने लोग इंडिया गए हैं, तो आप खुद ही कहेंगे वो पायलट प्रोजेक्ट था, वो जो है ना वो फ्लॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें, मैं सोशल मीडिया एक्सप्लोर करता हूँ, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, मैं देखता रहता हूँ। बहुत सी कंट्री से लोग जो है ना वो इंडिया जाते हैं। उनकी वीडियोस में से देखने से ये चीज़ साबित होती है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है। उन लोगों का वो इंडियंस का वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते। सबसे बड़ा विश्व गुरु इंडिया, आपके बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है ना। अगर आप उसको वहाँ एक्सप्लोर करती हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल जो व्लॉगर्स हैं उनका, इंटरनेशनल व्लॉगर्स को तो फिर भारत जाना ही नहीं चाहिए। इतना प्रॉब्लम है अगर उनको इस कंट्री से, तो वो नहीं जाते, वो पाकिस्तान को चूज करते हैं। मिस, अगर आप व्यूज की बात नहीं है, वो तो मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर कहा दूंगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो व्यूज आने लग जाएंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन अगर एक कंट्री है वो अच्छी है तो उसको अच्छा कहना चाहिए। एक शख्स है वो अच्छे खासे डॉलर्स लगाकर इंडिया विजिट करने जा रहा है। इंडिया की ऑडियंस को चाहिए कि भाई उसको अच्छे से अप्रिशिएट करो, उसका साथ दो। ये नहीं है कि उसके ऊपर आप लोग हुटिंग करना शुरू हो जाओ और उसको जो है ना वो मेंटली टॉर्चर कर दो कि आइंदा वो शख्स आपकी कंट्री में ना आए। अगर वो शख्स आया, वो जाकर 100 बंदों को बताएगा, वो 100 आगे 1000 को बताएंगे। तो इसलिए जो आपको चाहिए कि अच्छे से चलो, ठीक है। हाँ, अगर आप देखना चाहें ना, अगर आपने रिसर्च करनी हो इसके ऊपर, रेंज ऑफ फूड के नाम से एक चैनल है, मैंने देखा है, मैं उसके लिए काम करता हूँ उनके लिए, ठीक है। अगर आप उस चैनल को खोल के देखें ना, उन्होंने इंडिया में इतनी ज़्यादा फूड ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोस की हैं और पाकिस्तान के ऊपर भी की हैं। आप दोनों को कंपैरिजन करके बताइएगा कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है। दोनों, हाँ, अगर दोनों अपनी जगह अच्छी है, ड्रीम कंट्री है ना वो, तो आप कंपैरिजन करें। आप शुक्र अल्लाह का अदा करेंगे कि पाकिस्तान में खड़ी हैं। हाँ, इससे अच्छी कोई कंट्री नहीं है। शुक्र करना चाहिए मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ, इंडिया में जाने का कोई शौक नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदी की बातों में कोई लॉजिक नहीं था और पाकिस्तान की हैसियत भी नहीं है चाइना और अमेरिका के सामने बोलने की। लेकिन दोस्तों इंडिया ने फाइनली अब अमेरिका को जवाब देना चालू कर दिया है, और पहला झटका तो इंडिया ने अमेरिका को यह दिया कि अमेरिका सामने से इंडिया को F-35 फाइटर जेट ऑफर कर रहा था, लेकिन इंडिया ने साफ मना कर दिया। और दूसरी बात, अमेरिका चाइना और रशिया को इंडिया के थ्रू काउंटर करना चाहता था, लेकिन जब अमेरिका इंडिया के सामने उछलने लगा तो इंडिया ने भी अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया और रशिया और चाइना के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील कर ली। इतना ही नहीं, अगले महीने एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए मोदी जी चाइना का विजिट करने वाले हैं। तो यह सब देख के अमेरिका भी अब परेशान है और अब तो इंडिया के सामने कुत्ते की तरह भौंकने लगे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी हर दिन नई नई बात इंडिया के बारे में बोलने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।